हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक सिंपल सी गेम रॉक पेपर सीजर। गेम प्रोग्रामिंग की बात होगी, गेम डिज़ाइनिंग की नहीं। गेम डिज़ाइनिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं और आप बाद में देखेंगे हाँ कोई ग्राफिकल इंटरफेस यहाँ पर नहीं है। तो कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होने वाला, लेकिन हम मेन जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि कोडिंग किस तरह से होती है। गेम प्रोग्रामिंग बिना ग्राफिक्स के जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ग्राफिक्स तक पहुँच पाएंगे। तो अगर मान लो आप बिल्कुल ही लो लेवल गेम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं या आप ये चाहते हैं कि बस गेम प्रोग्रामिंग होती कैसे, किस तरह से गेम को कोड किया जाता है, वो सीखना है, तो ये वीडियो आपके लिए। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेलकम टू यल अकेडमी, माय नेम इज़ मनोज राणा। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो चाहिए होगा वो एक मॉड्यूल चाहिए होगा। तो हमें यहाँ पर एक रैंडम लाइब्रेरी जो है वो इम्पोर्ट करनी है सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर आप बेसिकली देखेंगे तो सिर्फ 3 वर्ड्स की गेम है, रॉक पेपर सीजर। अब यहाँ पर रॉक पेपर सीजर्स जो है वो ऐसा करते हैं, ट्रिपल में ले लेते हैं। ट्रिपल में क्यों? क्योंकि हमने इसको चेंज तो करना नहीं है और ये जो है ये हमारी चॉइसेस होने वाली हैं। तो चॉइसेस जो हैं इनको ट्रिपल में इस तरह से ले लेते हैं हम। यहाँ पर जो है वो हम स्ट्रिंग में लेंगे जो भी हमारे पास रॉक पेपर और सीजर्स हैं। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया रॉक, ये हमने ले लिया पेपर और यहाँ पर हमने सीजर्स ले ली। ये 3 चीज़ें आ गई। हमें गेम के लिए क्या चाहिए होता है? हमें गेम के लिए एक चाहिए जो ओपोनेंट है, जो हमारे लिए कंप्यूटर होगा। ये जो कंप्यूटर है ये कोई भी एक चीज़ चूज़ करेगा और एक प्लेयर होगा, वो भी एक चीज़ कोई ना कोई चूज़ करेगा। ऑब्वियस है वहाँ पर रॉक पेपर और सीजर्स जो हैं वो कैसे कैसे होते हैं, मतलब रॉक और पेपर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, पेपर और सीजर्स का यहाँ पर जो है वो क्या होता है। तो ये जो सिंपल सी बैटल है इसको हम बाद में कोड करेंगे कि किस तरह से कौन जीतेगा। लेकिन अभी के लिए ऐसा करते हैं, सबसे पहले चॉइसेस ले लेते हैं। तो प्लेयर के लिए मैं पी चॉइस ले रहा हूँ और जो कंप्यूटर है उसके लिए मैं सी चॉइस ले रहा हूँ। पी की जो चॉइस है वो यहाँ पर मैं इंट में लूँगा, इंट में इनपुट में। अब इनपुट में मुझे वहाँ पर बताना पड़ेगा जो भी हमारा प्लेयर है वो 1 2 या 3 प्रेस कर सकता है, 1 2 या 3। ये जो है ये मैंने वहाँ पर प्लेयर को चॉइसेस दी हैं इस तरह से। लेकिन मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा प्लेयर को, क्योंकि यूज़र जो है, यूज़र को अगर पता ही नहीं चलेगा कि 1 से क्या होगा 2 से क्या होगा तो फिर तो गेम बनेगी नहीं। तो मुझे यहाँ पर जो है पहले बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रेस 1 फॉर रॉक, 2 फॉर पेपर एंड 3 फॉर सीजर्स। तो ये जो है ये प्लेयर की अपनी चॉइस हो जाएगी यहाँ पर। अब वो प्लेयर क्या चूज़ करता है उसके ऊपर है। यहाँ पर हम 1 2 3 छोड़ रहे हैं और जो कंप्यूटर की चॉइस है उसके लिए हम ऐसा करते हैं, रैंडम मॉड्यूल जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो है चॉइस पे चलते हैं और चॉइस के अंदर जो है जो भी हमारी चॉइसेस हैं वो दे देते हैं। तो जो भी हमने चॉइसेस के अंदर ट्रिपल दिया है वो वाले ट्रिपल में से कोई सी भी एक चीज़ जो है वो चूज़ करके हमारे को वो रैंडमली देगा। तो ये तो हो गई हमारी चॉइसेस। अब हमने क्या चूज़ किया है, हम 1 2 3 कुछ भी प्रेस करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा। अब ये जो है ये वहाँ पर प्लेयर को तो पता चल गया कि उसने क्या किया है, लेकिन ये जो है ये आपको आउटपुट में भी देना होगा कि हाँ तुमने ये चूज़ किया था, कंप्यूटर ने ये चूज़ किया था और इसके कारण तुम जीते या तुम हारे। तो इस तरह से हमारे को वहाँ पर प्रोग्रामिंग करनी है। तो अब ये जो उसने 1 2 3 जो भी हमारे को इनपुट दिया है यूज़र ने, उसको हम जो है वापस भी देंगे। अब वापस कैसे देंगे, उसको हम प्रिंट स्टेटमेंट में दे देते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट लेते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में जो है वो हम कहते हैं यू चोज और यहाँ पर जो है वो हम ऐसा करते हैं, मैं फॉर्मेट कमांड लेता हूँ, फॉर्मेट। अब इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो आप चॉइसेस ले रहे हैं यहाँ पर ये, इसके अंदर जो रॉक पेपर सीजर्स लिया है ये अगर आपने यहाँ पर 1 2 और 3 से इंडिकेट करवाना है तो आप इंडेक्सेस के हिसाब से करवा सकते हो। अब जैसे अगर मान लो चॉइसेस हैं तो चॉइसेस के अंदर रॉक जो है वो इंडेक्स 0 पे है, पेपर जो है वो वहाँ पर इंडेक्स 1 पे है, सीजर्स जो है वो हमारा इंडेक्स 2 पे है। तो हम यहाँ पर इंडेक्स जो भी ले रहे हैं, मान लो ये हमने यहाँ पी लिया चॉइसेस, पहले मैं इस तरह से दे देता हूँ। उसके बाद इंडेक्स ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम ले लेते हैं पी -1, क्योंकि हमारे इंडेक्सेस जो हैं वो 0 से शुरू होंगे। यहाँ पर ट्रिपल के अंदर रॉक जो है वो 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है और हमने जो प्रेस करना है वो 1 2 3 है। तो इस तरह से मैंने दे दिया है। इसका आउटपुट क्या होगा वो मैं अभी आपको लेकर दिखाता हूँ। और ये हम प्रिंट के अंदर दूसरी चीज़ जो है वो सिंपल सी, क्योंकि यहाँ पर जो भी वो चॉइस कंप्यूटर रखेगा वो हमारे पास सीधी सीधी इस तरह से आ जाएगी। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो सेव करके रन करते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमने इनपुट में मांगा है वो 1 2 3 किस तरह से आ रहा है। मैं यहाँ पर 1 जो है वो दे देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं यू चोज रॉक और यहाँ पर जो है वो पेपर आ गया। और इसको जो है थोड़ा सा और सही कर देते हैं, यहाँ पर हम कह देते हैं कंप्यूटर, इसको भी हम कैपिटल में ले लेते हैं, कंप्यूटर चोज, और बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग जो भी थी हमारी इस तरह से सेव करके रन करते हैं। और अब आप देखेंगे कि फॉर्मेटिंग हमारी सेम सी हो गई। मैंने यहाँ पर जो एंटर है वो एंटर गलत कर दिया, यहाँ पर मुझे इस तरह से करना है और आप देख सकते हैं यू चोज पेपर, कंप्यूटर चोज रॉक। तो इस तरह से हमारे पास आ गया। अब बात है जो हमने चूज़ किया है उसके अंदर एक जो है वो ऑब्वियस है दूसरे के ऊपर जो है वो हैवी है, एक जो है वो जीतेगा दूसरा हारेगा, हो सकता है टाई हो जाए। तो ये तीनों के तीनों जो हमारे पास आउटकम्स हैं ये हमने दिमाग में रख के वहाँ पर कोडिंग करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ एल्स ब्लॉक जो है वो यूज़ करते हैं। इफ़ के अंदर हमारे पास जो है पी के अंदर 3 अलग अलग चॉइसेस जो हैं वो हो सकती हैं। प्लेयर जो है वो 1 2 3 ये चूज़ कर सकता है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर इफ एल्स ब्लॉक जो है वो लेते हैं। अगर मान लो उसने वहाँ पर 1 चूज़ किया तो अब अगर उसने 1 चूज़ किया तो यहाँ पर कंप्यूटर क्या क्या चूज़ कर सकता है वो तीनों के तीनों ऑप्शन आपने वहाँ पर कंसिडर करने होंगे। अब यहाँ पर जो है अगर मान लो मैं कहता हूँ कि सी जो है वो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे यहाँ पर हम ले लेते हैं रॉक, ये है तो अलग कहानी होगी। और इसी में ऐसा करते हैं एलिफ, पहले मैं आपको सिर्फ जो हो सकते हैं आउटपुट वो इस तरह से लेकर दे देता हूँ। पेपर होगा तो ऑब्वियस है अलग चीज़ होगी, और फिर आप एलिफ ले लें या एल्स ले लें, आपकी मर्जी है, क्योंकि बस यही 3 चॉइसेस हैं हमारे पास। और यहाँ पर जो है वो हम ले लेते हैं सीजर्स, ये होगा तो यहाँ पर अलग कहानी होगी। तो ये तो है ये हमारे P1 के लिए। इसी तरीके से P2 होगा और इसी तरीके से P3 होगा। इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अंदर क्या होगा वो वाले ब्लॉक में बाद में आपको बताता हूँ। पहले आपको मैं सिंपल इसके अंदर जो फॉर्मेट हम ले रहे हैं वो क्लियर कर देता हूँ कि इस तरह से हम यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं वो चेक कर रहे हैं कि प्लेयर की चॉइस 1 है तो क्या क्या हो सकता है, 2 है तो क्या क्या हो सकता है, और 3 है तो क्या क्या हो सकता है। अब अगर प्लेयर की चॉइस 1 है तो बेसिकली उसने जो है वो रॉक जो है वो चूज़ करी है। अगर वो भी रॉक लेगा, कंप्यूटर भी रॉक लेगा, तो आप क्या चाहेंगे, ऑब्वियस है आप चाहेंगे कि वहाँ पर टाई जो है वो लिखा हुआ आ जाए। तो आप यहाँ पर लिख देंगे टाई इस तरह से, और मैं कहता हूँ इसमें हम लिख देते हैं प्ले अगेन इस तरह से, ये हो गया। अब अगर मान लो वहाँ पर उसने पेपर लिया है, आपने रॉक ही ली हुई है, जो यूज़र है यूज़र ने अभी रॉक ली हुई है, तो ऑब्वियस है अगर मान लो कंप्यूटर ने वहाँ पर पेपर ले लिया तो हम हार जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसमें प्रिंट करवा देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं यू लूज, और बस इतना काफ़ी है। और अभी के लिए सीजर्स जो है ऑब्वियस है अगर आपने रॉक लिया है तो फिर आप जीत जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रिंट ब्लॉक के अंदर हम ले लेते हैं यू विन। सिंपल जो हमारे पास जो आउटपुट हम देना चाहते हैं अभी के लिए हम वो ले रहे हैं यहाँ पर। अब जब हमारी चॉइस जो है वो 2 होगी तो हम वहाँ पर पेपर ले रहे हैं। अब पेपर को बाकी सारी चीज़ों के साथ में कंपेयर करते हैं। अगर वो रॉक के साथ में यहाँ पर लिया जाएगा तो ऐसे में पेपर जो है वो विन कंडीशन देनी पड़ेगी हमारे को। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है ये विन कंडीशन के लिए पेस्ट कर देते हैं इसको, और उसके बाद ऐसा करते हैं ये विन हो गया। नेक्स्ट है पेपर, तो यहाँ पर हमारे पास ये टाई, इसको कॉपी करते हैं और पेपर के लिए यहाँ चलते हैं, पेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद जो है सीजर। अब सीजर में हम जो है वो हार जाएंगे अगर हमारा पेपर हुआ तो यू लूज़ वाली लाइन जो है इसे कॉपी करते हैं और सीजर्स के अंदर जो है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फॉर्मेटिंग हर एक बार सही करते रहते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप एक बार करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 3, अगर मान लो हम 3 चूज़ करते हैं तो इसका मतलब हमने सीजर्स ली है। सीजर्स जो है वो वहाँ पर रॉक से हार जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर यू लूज़ वाली लाइन जो है ये हम कॉपी करते हैं और इधर दे देते हैं पेस्ट इस तरह से। उसके बाद जो है मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें थोड़ी सी लाइंस ले लेता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें। नेक्स्ट पेपर, हमने क्या 3 पे लिया था, हमने सीजर्स ली थी, तो हम जीत जाएंगे ऐसे में। तो यू विन जो है वो हमारे सामने आना चाहिए। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर जो है वो पेस्ट करते हैं
और अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि अगर मान लो दोनों सीजर्स लेंगे तो यहाँ पर टाई हो जाएगा। तो ये जो है इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा गेम लॉजिक जो है वो तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब जो है ये हम जो हमारा गेम लॉजिक है इसको यहाँ पर चेक करते हैं। 2 ये हमने लिया और हमने भी पेपर लिया, उसने भी लिया, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से ये आ गया। और अब बात ये हो रही है कि सिर्फ एक बार हमारे सामने ये वाला जो भी आउटपुट है वो आया और उसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा, गेम ख़त्म कर दी। तो हम ये नहीं चाहते। मान लो हम यहाँ पर इस गेम में चाहते हैं कि ये जो है 10 टर्न्स तक चले और 10 टर्न्स के बाद हमारे को वहाँ पर टोटल जो स्कोर है वो हमारे सामने दिखे, या फिर हम ये चाहते हैं कि हर एक टर्न के बाद हमारा स्कोर जो है वो सामने दिखे। तो वो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमारे को यहाँ पर वाइल लूप चाहिए होगा। ऑब्वियस है, हमारे को बार बार अगर रन करवाना है तो हमारे को वाइल लूप जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है। यहाँ पर चॉइसेस हम वाइल लूप में नहीं चाहेंगे क्योंकि वो तो एक ही बार वहाँ पर सेट हो रही हैं। प्रिंट भी हम नहीं चाहेंगे। हाँ, प्लेयर इनपुट और वहाँ पर जो कंप्यूटर चॉइस है उसे हम चाहेंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो वाइल लगा देते हैं। कंडीशन के लिए मैं ऐसा करता हूँ, पहले एक बूलियन जो है वो पहले से ही सेट कर लेता हूँ। बूलियन जो है वो हम ऐसे कर देते हैं वाना प्ले, ये हमारा बूलियन हो गया और इसको अभी के लिए जो है वो ट्रू दे देते हैं। अब जो हमारे पास वाइल है इसके अंदर यही कंडीशन ले लेते हैं, वाना प्ले, और जब तक ये जो है ये ट्रू है तब तक ये वाला लूप जो है वो रन होना चाहिए। और इसको हम नीचे इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं इंडेंट करके। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट चीज़ चाहते हैं हमारा स्कोर। अब वो कैसे लाएं? स्कोर लाने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 जो है वेरिएबल क्रिएट करते हैं। एक pwin, अभी के लिए pwins जो है वो 0 कर देते हैं। एक cwins, तो प्लेयर और कंप्यूटर दोनों के लिए विंस जो है अभी हमने 0 कर दी। और जो टर्न है वो भी ले लेते हैं, ये हमने ले लिया यहाँ पर टर्न। तो टर्न अभी के लिए हम इसको कहते हैं 0, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर वाइल लूप के अंदर जाएंगे हमें पता है कि वहाँ पर जो गेम है हमारी शुरू हो जाएगी। तो अगर हमारी गेम यहाँ पर शुरू हो रही है तो यहाँ पर अंदर जाकर हम टर्न जो है टर्न, और अगर आप गेम डेवलप करना चाहते हैं, गेम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, वो ये है कि जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर इडल जो है वो लिया हुआ है। इडल मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये वीडियोस में काफ़ी क्लियर होता है। तो जो मैंने यहाँ पर टीच करना है वो मेरे लिए यहाँ पर ईजी है। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनली कोई भी काम करना चाहते हैं, गेम डेवलपमेंट जैसा कोई काम करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है जो आप यूज़ करेंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत बार इरिटेट करेंगी। जैसे सिंपल टाइपो, कोई भी हम टाइपिंग मिस्टेक करते हैं तो ये वहाँ पर आपको बताएगा नहीं कि आपका वेरिएबल जो है आपने पहले लिया था वो ये नहीं था। और वो छोटे छोटे से जो हमारे, वो गेम लॉजिक भी नहीं है, वो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है, वो सिंपल आपकी टाइपिंग एरर है। वो हो सकता है कि आपका कीबोर्ड जो है वो कहीं वहाँ पर अटक जाए, कोई एक बटन जो है वो प्रेस ना हो आपसे, और बस उसके कारण जो है वो आपको इरिटेट करे पूरा गेम लॉजिक। तो ऐसी चीज़ें जो है वो ना हो, उसके लिए आप जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट है आपका, आईडी जिसे हम बोलते हैं छोटे में, कोई अच्छा, जैसे कि पाइचाम आप ले सकते हैं अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हैं। हाँ, गेम डेवलपमेंट अभी तक जो है वो ऐसा नहीं हुआ है कि पाइथन में शुरू कर दी गई हो, क्योंकि प्रोफेशनल गेम डेवलपमेंट अभी भी अगर हम देखेंगे तो मोबाइल वाली जो है वो जावा पे होती है, और डेस्कटॉप वाली अगर मान लो हम गेम्स की बात करते हैं, जो हमारी ट्रिपल गेम्स होती हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, जैसे गॉड ऑफ वॉर है, असैसिन क्रीड है, ऐसी ऐसी जो टाइटल में आपने सुनी हुई है, वो सी में बनती हैं। यूनिटी एक गेम इंजन है जो सी हैश पे काम करता है। तो ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अभी के लिए आप अगर इस लाइन में जाना चाहते हैं गेमिंग में, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस है आप गेमिंग के अंदर जो है इंटरेस्टेड तो हैं, तो ये हल्का सा आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी था, तो मैंने बता दिया। वापस आ जाते हैं हमारे गेम लॉजिक पे। तो यहाँ पर हमने टर्न जो है वो अपनी +=1 कर दी है। तो यहाँ पर हर बार जब भी ये वाइल लूप रन होगा हमारी जो टर्न है वो बढ़ती चली जाएंगी। और यहाँ पर ऐसा करते हैं एंड में, यहाँ पर हम अपनी pwin इस तरह से प्रिंट स्टेटमेंट में ले लेते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में मैं क्या करता हूँ, 2 चीज़ें लेता हूँ, एक कंप्यूटर, और कंप्यूटर में उसके बाद ऐसा करते हैं यहाँ पर हम \t दे देते हैं एक बार, और उसके बाद हम प्लेयर इस तरह से दे देते हैं। ये आपकी मर्जी, आप फॉर्मेट क्या चाहते हैं। इसके बाद जो है मैं क्या चाहता हूँ, इसके बाद मैं चाहता हूँ जो मेरे pwin और cwin है, हाँ ये काफ़ी है। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ cwins ले लेता हूँ, और इसमें जो हमारे पास है \t 2 बार ले लेते हैं। जस्ट फॉर्मेटिंग थोड़ी सी सही हो जाएगी।
पी विंस। मैंने ये करके पहले देखा हुआ है कि जब कभी ये बड़े हमारे पास यहाँ पर लेटर्स होते हैं तो हमारे को ऊपर एक टैब चाहिए होता है, नीचे जो है वो 2 टैब चाहिए होते हैं। और आप भी जब कोडिंग करेंगे तो आपको ये सिंपल फॉर्मेटिंग जो है वो पता चल जाएगी। कई बार मेरी कोडिंग गलत भी होती है ऐसी सिंपल कि हाँ यहाँ पर जो है वो /t 1 लेने या 2 लेने, तो कितने टैब लेने वो तो आप आउटपुट जब लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैं क्या चाहता हूँ, इसके अलावा मैं इससे पहले एक स्पेस चाहता हूँ थोड़ी सी अच्छी फॉर्मेटिंग के लिए। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाए, तो वो मैं ऐसे करता हूँ, एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। डिज़ाइन में मैं ऐसा करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है ये दे देता हूँ। इसके बाद एक ब्लैंक लाइन दे देता हूँ और यही काम जो है इसको हम यहाँ पर कॉपी करते हैं। यहाँ पर जो हमारा वाइल लूप जहाँ पर शुरू हो रहा है इसे यहाँ पर जो है वो पेस्ट करवा देते हैं। एक बार शुरुआत में और एक बार एंड में आ जाएगा। और जब हमारी गेम शुरू हुई है तब भी हम इस तरह से एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो जस्ट ये फॉर्मेटिंग हमारी सही हो गई। अब जो टर्न्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर बार जो है वो टर्न आए तो वो आप टर्न जो है वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आप प्रिंट करवा दीजिए और ये जो है ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इसको भी आप और थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं इस तरह से, पहले टर्न्स लिखी हुई हैं या टर्न जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है और फिर आपके पास यहाँ पर जो है इधर टर्न आ जाए तो ये वेरिएबल हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर टर्न्स आ जाएंगी, ये सब कुछ हो जाएगा। अब अगर मान लो आप चाहते हैं कि ये जो हमारा वाना प्ले है जो हमने यहाँ पर लिया था वेरिएबल जो बूलियन है ये फॉल्स हो, इसको आप 10 टर्न्स के बाद जो है वो फॉल्स करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको जो है वो एक इफ़ कंडीशन लेनी पड़ेगी। इफ़ जो भी हमारे पास टर्न है वो अगर मान लो 10 है तो उसको जो चेक किया जाता है डबल इक्वल के साथ में 10 से किया जाता है। लेकिन इसके लिए जो बेटर हमेशा कोडिंग होती है वो होती है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये हमेशा कोडिंग बेटर रहती है कि अगर आप 10 पे कोई चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो ले लीजिए। अब जब ये 10 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जो वाना प्ले है हमारा वेरिएबल ये हमारा फॉल्स हो जाए। अब इसके बाद और हम कुछ नहीं चाहते अभी के लिए, तो इसको हम सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा आउटपुट जो है वो आएगा। यहाँ पर वो हमसे 1 2 3 जो भी मांग रहा है मैं इसको 2 दे देता हूँ और आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास हमने पेपर लिया था, वहाँ पर कंप्यूटर ने सीजर्स ली, यू लूज़। और हमारे पास जो है वो कंप्यूटर जो है और प्लेयर जो है वो दोनों 0 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब सारी की सारी जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो सेट चल रही है। लेकिन अब ऑब्वियस है वो हम चाहेंगे कि हमेशा हर प्ले पे ये जो है ये अपडेट हों। अब बात ये है कि ये अपडेट कैसे होंगे? इनको अपडेट करने के लिए जहाँ जहाँ पर हमारे विन हैं, जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर देखें जो हमारे पास यू लूज़ है तो ऑब्वियस है कंप्यूटर जीता होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सी विंस जो हैं इसमें +=1 करना होगा। तो यहाँ पर +=1 कर देते हैं। उसके बाद जहाँ पर हम जीतेंगे वहाँ पर मुझे पी विंस जो हैं वो बढ़ाने होंगे, ये हो गया। और यही करते चलना है हमने, ज़्यादा नहीं है हमारे पास 6 जो हैं ऐसे हैं तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पी विंस यहाँ पर कर देंगे, फिर यू लूज़ में यहाँ पर जो है हम ले लेंगे सी विंस और += जो है 1 कर देंगे। यू लूज़ तो ऑब्वियस है सी विंस, ये हमारा +=1 हो गया। यू विन तो यहाँ पर जो है वो पी विंस +=1 हो गया। तो ये भी हमने लॉजिक डाल दिया। अब सेव करके रन करते हैं, फिर से हमारी गेम जो है वो शुरू हो गई है। अब यहाँ पर हम 1 चाहते हैं तो ये हमने 1 लिया और यहाँ पर टाई हो गया। तो टाई पे तो ऑब्वियस है 0 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं। अब जो है हम हार गए हैं, हम हारे हैं तो ऑब्वियस है कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर 1 पे आ गया है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला गेम लॉजिक जो है वो काम कर रहा है। और 4 अभी नहीं देते, एक्सेप्शन वाला केस जो है वो यहाँ पर मैंने कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करवाई है, तो 1 2 3 पे ही रहते हैं अभी। यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं। जब हम 1 लेंगे तो हम फिर से हार गए, कंप्यूटर जो है वो 2 पे हो गया। फिर से 2 लेते हैं, कंप्यूटर 3 पे हो गया। ये तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। और फिर हम जीत गए, इससे ज़्यादा बेइज्जती हम नहीं करवा सकते थे। और फिर हमारे पास टाई हो गया। यहाँ पर 2 जो है फिर से लेते हैं
2 पे हम फिर से जीत गए हैं, फिर 2 लेते हैं, लकी है हमारे लिए 2, और 2 पे हम फिर से जीत गए हैं, ये तो मज़ेदार हो रहा है। फिर 2 एक बारी और लेते हैं, लेकिन इस बार टाई हो गया है, इस बार लक काम नहीं किया 2 पे, तो 1 लेते हैं और यहाँ पर जो है यू लूज़। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्कोर जो है वो 4-3 हुआ और उसके बाद जो है वो यहाँ गेम ख़त्म हो गई। आप अपने आप देखेंगे कि हमारा जो गेम लूप है वो ब्रेक कर गया, हम बाहर आ गए। तो 7 गेम्स हमारी जो है वो आप स्ट्रेट देख सकते हैं, 3 जो है वो हमारे टाई हुए होंगे ऊपर, जैसा कि दिख ही रहा है हमारे को। तो इस तरह से हमारे 10 टोटल प्ले के बाद ये वाली गेम जो है वो ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर जब ये ख़त्म हो जाएगी, अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट में आपके पास जो है वो गेम ओवर आए, तो आप इस तरह से गेम ओवर जो है वो करवा सकते हैं। मेन आपका गेम लॉजिक जो है वो यहीं तक है, अगर आप देखेंगे। बाकी आप जितना मर्जी इसको फॉर्मेटिंग कुछ अलग करना चाहते हो, आप इसको थोड़ा सा अच्छा कुछ भी लुक देना चाहते हो, या एडिशनल कोई भी फंक्शनैलिटी जो भी आपके दिमाग में आती है वो आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो इसके अंदर। हाँ, ये ग्राफिकली किस तरह से बनाई जा सकती है वो मैं जावा के अंदर जो है वो इसको टर्न करके बनाऊंगा। और ऑब्वियस है, अगर आप गेम डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी इस वीडियो के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही था। होपफुली आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।